वो जो बब्बर शेर था वो तो मिमिया रहा है, वो तो म्याऊ म्याऊ कर रहा है। और क्या मैन्युफैक्चरिंग का झूठा डेटा कोड करती है? कभी अमेरिका के आगे नतमस्तक, कभी चीन की शरण में। अगर ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है, अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेडिंग में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी, उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? की रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू मैं करना चाहती है तो शुरू हो जाइए। कहती हूं आपको जो सोशल मीडिया पे करना, आपकी ट्रोल आर्मी को वहां करते रहिए, टीवी पर मत लाइए, नहीं तो यहाँ पर आपको उसका जवाब मिलेगा। पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी, मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। स्टिक टू द टॉपिक, नहीं तो मैं भी पर्सनल होंगी। मेरी बात सुनिए, अगर आपके अंदर दम है, दम मत कीजिए, ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है कि दम है, औकात है, दिखा दो, सुन लो। का जो बैकलॉग है ना मीडिया वाला, वो जा नहीं रहा, इसीलिए आप हेडलाइंस दे रही हैं। थीसिस कहीं और जाके बताइएगा प्लीज। सुप्रिया जी, मैं सही बता रही हूँ। ज्ञान मत बोलिए, ज्ञान तो आप दिन भर बैठ के देती रहती है। ये ट्रोल आर्मी वाली भाषा यहाँ मत लाइएगा, एकदम मत लाइएगा ट्रोल आर्मी की भाषा। जाकर वहाँ ताता सैया करिए ट्विटर पर। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर अंजनोम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों, ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें जब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से सवालों के जवाब नहीं दिए गए, डिबेट में कहीं ना कहीं वो हारती दिखी, तो दोस्तों उन्होंने अपना हथियार निकाल लिया, और हथियार है पर्सनल अटैक का, जो हर डिबेट में करती है। तो दोस्तों, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं चुना, उन्होंने पर्सनल अटैक करने के लिए चुन लिया न्यूज एंकर अंजनोम कश्यप को। और दोस्तों, उसके बाद डिबेट में जो कुछ हुआ है उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। पिक्चर है मोदी जी की, जिससे कि जनता समझे कि मोदी जी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो कितना स्वदेशी का पालन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो जूता केनिथ कोल अमेरिका का पहनते हैं, जो बोइंग अमेरिका के हवाई जहाज से चलते हैं, जो कपड़ा अरमानी का पहनते हैं, जो घड़ी वैसे मैंने बोला मोवाडो की लगाते हैं, जो पेन मोबला लगाते हैं, जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं, जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो वो समझा रहे हैं, पहले तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को मोबला का पेन, मोवाडो की घड़ी, बुल्गारी का चश्मा, मेबैक की गाड़ी, बोइंग का हवाई जहाज, अरमानी के कपड़े त्याग देने चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बिल्कुल, आप बात करिए आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता की बात तो पिछले 11 साल से हो रही है ना, और इसीलिए मैं एक लाइन कहना चाहती हूं, बिना कटाक्ष की ये लाइन है, जब फिसले तो हर हर गंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप आज इकोनॉमिक ट्रबल आया है देश पर, आप स्वदेशी की बात करने लगिए। आपने कितना स्वदेशी को पुश किया, आपने कितना आत्मनिर्भर भारत को पुश किया पिछले 11 सालों में। वो जो बब्बर शेर था वो तो मिमिया रहा है, वो तो म्याऊ म्याऊ कर रहा है, उसको तो दहाड़ना था, हमने नहीं दहड़वा पाए कुछ भी। यही इकोनॉमिक थिंकिंग की वजह से कांग्रेस पार्टी ने देश को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ा था। इनको इनकी इकोनॉमिक थिंकिंग मुबारक। जो लोग 3 लाख का जूता पहने, जो मोजे पहनकर खेत के अंदर खेती करने जाए, जो क्लाउड 5 वाटर प्रूफ 20-20 हजार के जूते पहने, जिन्होंने देश के अंदर 70 साल राज करने के बाद में देश को मोबाइल इंपोर्टर बनाया, उनसे हमें नहीं चाहिए कोई भी ज्ञान न नॉलेज। और अर्थव्यवस्था तो हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की पहुंच चुकी है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बड़ी पहुंचेगी। कांग्रेस ने हमको 13वीं पे छोड़ के गया था, हमें कांग्रेस से कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा। आप कितना भी ट्रंप को कोसिए, मैं आपसे 2 हाथ आगे कोसने को तैयार हूं, लेकिन असलियत यह है कि चाइना पर 30% का टैरिफ लगाए, हम पे 50% का लगाए, बांग्लादेश पर 35 पे लगाए, हम पर 50 का लगाए, पाकिस्तान पे 19 का लगाए, वियतनाम पे 19% टैरिफ, इंडोनेशिया पे 19% टैरिफ, और हम पर 50। दो ही देश हैं जिन पर 50% लगा है, ब्राजील पर और भारत पर। ठीक है प्रदीप जी, छोटा सा आज इकोनॉमी पे ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने इस देश में जब सत्ता छोड़ी थी, इस देश में करंट अकाउंट डिफिसिट रिकॉर्ड हाई पे था, फ्रेजाइल 5 में इकोनॉमी थी। हर आर्थिक एजेंसी कह रही थी भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल डाउन कर रहा था, आज भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल अप कर रहा था। एक सिंपल उदाहरण देखिए, ये बीच में ये डिफेंस पे 4,312 करोड़ था इनका एक्सपोर्ट था जब इन लोग की समय थी। जब हम लोग के समय में 80,000 करोड़ से ज्यादा तक स्थिति हो चुकी है। ये देश को इंपोर्टर बना के रखे थे, क्या बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डबल हो चुका है। ये इनकी आर्थिक ज्ञान जो देश ने लिया था, देश का बेड़ा गर्क हो गया था। गजब बेइज्जती है। कांग्रेस पार्टी की सोच तो हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी बोलने वाली है।
राहुल गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो हिंदुस्तान की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं। तो कांग्रेस की प्रवक्ता क्या तथ्यों की बात करेगी, क्योंकि इनके तथ्य तो हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान की स्थिति हिंदुस्तान के आम जनमानस की वजह से आज डिजिटल भुगतान में भारत नंबर 1 है। आज सबसे तेज ग्रोथ रेट पे भारत आगे बढ़ रहा है। एआई टैलेंट ग्रोथ में भारत सबसे आगे है। जेनेरिक दवाओं में भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हीरो में भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दालों का प्रोडक्शन भारत में नंबर 1 है। मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। नारियल प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। स्मार्टफोन प्रोडक्शन में भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े स्थान पे। भारत के अंदर स्थिति है कि एक्सपोर्ट 67% बढ़े, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 39% बढ़े, सर्विस एक्सपोर्ट 124% बढ़े और मोबाइल इकोनॉमी 78%। सुप्रिया जी, तो वही लोग थे जो कहते थे कि भारत डिफेंस एक्सपोर्टर नहीं बन सकता। आज 20,000 सुप्रिया जी जवाब दीजिए इनकी बातों का। और क्या मैन्युफैक्चरिंग का झूठा डेटा कोट करती है। ये HSBC का डेटा है मैन्युफैक्चरिंग का 60 क्रॉस कर चुका है, जो पहली बार ऐसा चुप हो जाइए। ठीक, आप HSBC का डेटा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कोट करती हूँ। प्यारी समझ गई। यहाँ पर मैं एक दो बातें आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए रखना चाहती हूँ। 58 पे रुपया मिला था 2014 में, 88 पर दस्तक लगा रहा है। इधर उधर की बातें मत करिए, रुपए को कहां से कहां तक ले आए कोई अभी यहां पे बात कर रहा था। और मैं फिर से एक बात बीजेपी से समझना चाहती हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है या आपके जो बिजनेस एडिटर है उनसे मैं समझना चाह रही हूं। जब मोदी जी कहते हैं रुपया काला हो या गोरा हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे कह सकते हैं? आप इसको समझाइए कि ये काली इकोनॉमी को या दुबई जैसी इकोनॉमी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं यहां पे कहना चाहती हूं अंजना जी, एक नेगोशिएटिंग टेबल पर रेप्यूटेशन होती है। हिंदुस्तान की एक साख रही है, हिंदुस्तान की एक रेप्यूटेशन रही है। हिंदुस्तान को डेवलपिंग नेशंस अपना मॉडल मानते थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के चलते, कोऑपरेटिव सेक्टर के चलते, सोशल सेक्टर के चलते। आज कहां है हमारी साख? आज प्रधानमंत्री प्रदीप जी को दिखा दीजिए। कुछ कहते कभी अमेरिका के आगे नतमस्तक, कभी चीन की शरण में। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अरे नतमस्तक होते तो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना सुप्रिया जी। सुप्रिया जी ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना। अब दो नाव की सवारी आप कैसे करेंगे? एक सेकंड, एक सवाल सुनिए। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, सवाल सुनिए। एक सवाल सुनिए ना, एक सवाल, सिंपल सी बात है। अगर ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है, अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? अरे अंजना जी अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? और थी उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त। जिस वक्त जो हालात रहते वैसे ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या फायदा हुआ? हाँ। अगर आपको तू मैं पे ही उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। हाँ। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी और उसी तरीके से बोला जाता। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू मैं करना चाहती है तो शुरू हो जाइए। आप भी बोलिए, हम भी आपको बोलेंगे। और ये जो ट्रोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जिस वक्त जो परिस्थिति रहती है और जो एक वक्त पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखती थी, उस पर सबने लिखा, सबने बोला। एक लाइन उठाकर ये जो ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए और टीवी पर उसको मत खींच के लाइए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपको जो सोशल मीडिया पे करना आपकी ट्रोल आर्मी को वहां करते रहिए, टीवी पर मत लाइए, नहीं तो यहाँ पर आपको उसका जवाब मिलेगा। अब वापस इश्यू पर आते हैं। दो नावों की सवारी करना क्या ठीक है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि सीज फायर में हम दब गए उनके सामने, दूसरी तरफ हम 50% हम पर टैरिफ लग रहा है, तो दोनों कैसे हो सकता है? आपसे शिकायत है अंजना जी, थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होइएगा तो मैं भी पर्सनल होंगी, अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी। मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। आप अगर सोच रही हैं कि आप अपनी ट्रोल आर्मी वाली लैंग्वेज यहां लेकर आएंगी तो फिर आपको सुनना पड़ेगा राष्ट्र के नाम संदेश। और अगर नहीं आप उस टॉपिक पर वापस आना चाहती हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस बहस में। हाँ, तो आप टॉपिक पे आइए, स्टिक टू द टॉपिक, नहीं तो मैं भी पर्सनल होंगी। स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम। जिस वक्त जो केमिस्ट्री थी उस केमिस्ट्री की बात हो रही थी और उस केमिस्ट्री पर सब बोल रहे थे। चलिए अब वापस टॉपिक पर आइए।
है तो आप मेरी बात सुनिए। अगर आपके अंदर दम अरे है तो आप दम मेरी दम बात मत कीजिए, ये कोई सुनिए। सड़क की लड़ाई नहीं है, ये सड़क की लड़ाई नहीं है दम सुनिए, कि मेरी दम बात है सुनिए। तो औकात है, दिखा दो, सुन लो, ये सब आप सड़क मेरी की बात सड़क की सुनिए। लड़ाई नहीं है। प्लीज ऐसा है। प्लीज, यू रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल पार्टी, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल चैनल। टॉपिक पे रहते हैं, वही सब दोनों के लिए अच्छा रहेगा। आई डोंट वॉन्ट योर ज्ञान, आई डोंट वॉन्ट योर 2 सेंट्स। मत लीजिए, आई डोंट वॉन्ट मत लीजिए, आपका फायदा भी नहीं होगा। मैं पूछूंगी अगर ट्रेड फायदा डील हो बिल्कुल, जाती, जिस वक्त जो स्थिति थी उस पर रिपोर्टिंग की और उसी तरह से की। स्ट्रोक था, नहीं हुई तो मास्टर स्ट्रोक है। देश का मीडिया तो बीच में मत बोलिए, अब आपको बोलना है बोलिए, अब आप मेरे बीच में बोलिए, मुझे बोलने दीजिए 2 सेकंड के लिए। अगर ट्रेड डील हो जाती तो मास्टर स्ट्रोक था, ट्रेड डील नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मीडिया तो जो कर रहा है वो सबको दिख रहा है। आपका जो बैकलॉग है ना मीडिया वाला, वो जा नहीं रहा है, इसीलिए आप हेडलाइंस दे रही हैं। आज तक पर बैठी हैं, आज तक पर जो लिखा है सामने लिखा है। मीडिया को लेकर आप अपनी थीसिस कहीं और जाके बताइएगा प्लीज। सुप्रिया जी, मैं सही बता रही हूँ, जवाब देना चाहूंगा। सबका टाइम बर्बाद कर रही हैं आप, अपना भी कर रही हैं और दर्शकों का भी कर रही हैं। आप ज्ञान मत दीजिए ना। ज्ञान मत बोलिए, ज्ञान तो आप दिन भर बैठ के देती रहती है, बिल्कुल पाक साहब, दूसरों पर बैठ के नहीं। ये ट्रोल आर्मी वाली भाषा यहाँ मत लाइएगा, एकदम मत लाइएगा ट्रोल आर्मी की भाषा। जाकर वहां ताता थैया करिए ट्विटर पर, और ये दम है तो बोल के दिखाओ, दम है तो सुन के दिखाओ, इस तरह की भाषा मैं टीवी पर इजाजत नहीं दूंगी। आवाज नीचे कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।